हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और जैसा कि बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता है कि मैं एक 100 डेज़ की सीरीज़ चला रहा हूँ। और ये 100 डेज़ की सीरीज़ में मैं सिर्फ मतलब कुछ रूल से मैं 100 डेज़ सीरीज़ में खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैंने सीरीज़ चलाई है। तो उस 100 डेज़ में मैंने 12 दिन क्रॉस कर लिए हैं और आज है डे 13। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ। तो आज है डे 13 और डे 13 है 5 मई है आज, और 5 मई है आज। और मेरे कुछ और ये जो है सेकंड वीक है मई का। फर्स्ट वीक मई में 2 दिन थे, मैंने 2 दिन का पीएनएल भी डाला। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ये 100 डेज़ की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है ये खुद को इम्प्रूव करने के लिए की है। मुझे ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो चुके हैं। मैं मान लो कि 1 साल से कम है मुझे भी ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने लॉस भी अच्छा किया है। अप्रैल में 70-80 हज़ार का लॉस किया है क्योंकि 15 अप्रैल से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, तब से मेरी इंप्रूवमेंट दिखी है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लॉस का कारण क्या है, तो लॉस का कारण सिर्फ एक है, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। और कोई मेरे लॉस का कारण नहीं है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा मैं जी जाऊँगा, ओवर ट्रेडिंग करूँगा मैं हार जाऊँगा। तो ओवर ट्रेडिंग से ही सारी दिक्कत मुझे हो रही है और जिसको मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, अब आज जो है डे 13 है। ये जो मैंने 15 दिन, ये जो 100 डेज़ की सीरीज़ बनाई, इसके मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। ठीक है, और उन रूल्स को ही फॉलो मैं करता हूँ। रूल्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता तो बता देता हूँ मैं एक एक करके यहाँ, क्योंकि मैं हर डे अपने रूल्स भी लिखता हूँ। तो पहला रूल है कि 2 ट्रेड इन अ डे, इन अ डे। तो एक सिंगल डे में सिर्फ 2 ही ट्रेड लूँगा। दूसरा है 9 to 10:30 AM मैं स्क्रीन पे रहूँगा, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। नो ट्रेड आफ्टर दैट, ओके, नो ट्रेड आफ्टर दैट। और तीसरा रूल है कि एक लॉट से ही ट्रेड करूँगा, एक लॉट से ट्रेड करूँगा। और मैं कोशिश है कि सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड करूँगा, ऑप्शन ट्रेड करूँगा। और मेरा एक और रूल है कि जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और 920 EMA, सपोर्ट रेजिस्टेंस और 920 EMA, सपोर्ट रेजिस्टेंस 920 EMA। अच्छा, और जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस में नहीं लूँगा। ग्रेटर दैन 1000 लॉस, नॉट ग्रेटर देन 1000 पर डे। और इसमें मैंने एक लास्ट में मैंने 8 दिन का जब मैंने एनालाइज़ किया था उसमें एक चीज़ और ऐड ऑन की है कि मैं जो वीकली पीएनएल शेयर करूँगा, मंथली पीएनएल शेयर करूँगा। तो लास्ट 2 दिन का मैंने शेयर किया, वीकली पीएनएल शेयर करूँगा। और इस वीक का जो टारगेट है मई 5, 6, 7, 8, 9, 2500 रुपये का टारगेट है। वैसे मैं बिगिनर हूँ, अभी लर्न कर रहा हूँ, पर टारगेट इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे माइंड को रहे कि यार ठीक है मैं टारगेट से काम करता हूँ। 2 ही ट्रेड लूँगा, तो जैसे मैंने रूल बताया आपको। और हाँ, एक चीज़ और कि जैसे ही मैं एक ट्रेड ले लूँगा तो वो प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, पहले उसे लिखूँगा तब दूसरा ट्रेड लूँगा, जिससे क्या रहे ना, मैं ओवर ट्रेडिंग से बचूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं करूँगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि ठीक है। और चलिए, तो मार्केट शुरू होने में भी 10 मिनट है। इन 10 मिनट में हम अपने थोड़े अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं, किस जगह पे लेंगे। आज से थोड़ा, जो मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में ट्रेड मार रहा हूँ। होप मतलब होता है ना कि एकदम तुक्का नहीं कहूँगा, मतलब मुझे अंदाज़ होता है, पर बहुत ज़्यादा 100% उस। अच्छा, आज क्रूड ऑयल फिर गिरा है, खुला ही गिर के, बहुत सही है। क्रूड ऑयल में मैंने 1 तारीख को मैंने फिर क्रूड ऑयल में किया था, इसलिए इतनी दिक्कत हुई। ओ तेरी, खुलते ही क्रूड ऑयल जो है 5 मिनट में, अगर 1 मिनट की कैंडल देखूं क्रूड ऑयल की ना, ये पहले 1 मिनट में ही इतना गिर गया। ठीक है, क्रूड ऑयल बहुत अच्छी तरह गिरा है। अगर मैं डे वाइज देखूं तो इसने इसे भी तोड़ दिया है, तो अब पता नहीं कितना और गिर जाए। क्रूड ऑयल अच्छा खासा गिरा है, तो हम चाहे तो क्रूड ऑयल में भी
यूज़ कर सकते हैं, पर 2 ही ट्रेड लेने हैं। क्रूड ऑयल में ना वो नहीं मिलता, बहुत अच्छी लिक्विडिटी नहीं मिलती, ठीक है। यहाँ जिसने रखा होगा 4944, तो ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। तो अगर किसी ने एक मिनट, क्रूड ऑयल में, अच्छा मतलब मैं क्रूड ऑयल में करता हूँ, अभी मुझे 1 तारीख को लॉस ज़रूर हुआ, ओवर ट्रेड की वजह से लॉस हुआ मुझे। अगर ओवर ट्रेड नहीं होता तो मेरे को कोई लॉस नहीं था क्रूड ऑयल में, ठीक है। ये देखो 230 से 300 पॉइंट गया है, तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है 100 पॉइंट जाना, ठीक है, क्रूड ऑयल में, ठीक है। मैंने ये क्रूड ऑयल में उस दिन भी ट्रेड लिया था और बहुत अच्छा ट्रेड मारा था मैंने, ठीक है, लेकिन ओवर ट्रेड की वजह से लॉस हो गया था। ये क्रूड ऑयल में मेरा हाथ अच्छा है, ओवर ट्रेड ना हो ना तो मैं क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा पैसा निकाल लूँ, पर ओवर ट्रेड की वजह से, इसमें धीरे बनता है तो उसमें क्विकली डिसीजन नहीं, बस आपको लॉन्ग विज़न देखना है कि आपको क्या, जैसे अभी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई तो थोड़ा सा पुल लेगा और उसके बाद गिरना चाहिए मेरे हिसाब से। 15 मिनट की कैंडल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो ना इतना स्ट्रॉन्ग गिर चुका है अब, और इसकी एक्सपायरी कब है, 15 में है ना, और अभी 4700 पे चल रहा है ये, 4700, अभी यही देखो 118 से 166, ठीक है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। क्रूड ऑयल में तो आज पर क्रूड ऑयल वुड ऑयल नहीं, हम सिर्फ, मैं कोशिश करूँगा सेंसेक्स में ट्रेड करने की। मैं बहुत दिनों से निफ्टी में कर रहा हूँ, ये 2 ही में करूँगा, सेंसेक्स या निफ्टी, क्योंकि बाकी जो 3 है ना, मतलब मैं क्या सोच रहा था कि बैंक निफ्टी में करूँ, कि मेरी जो अमाउंट है, अगर आज की अमाउंट देखोगे तो 21,209 रुपये है मेरे पास। इतनी छोटी अमाउंट से करूँगा मैं, क्योंकि एक लॉट से ट्रेड करना है तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए भी नहीं। अमाउंट बढ़ाना बहुत ईजी है मेरे लिए, मतलब मैं अपनी स्पेसिफिक बात करूँ, अभी मेरे को बस प्रैक्टिस नहीं है बहुत अच्छी। 8-9 महीने ट्रेड किया मैंने, कमाया भी गवाया भी, ओवरऑल लॉस में हूँ मैं, कोई प्रॉफिट में नहीं हूँ, पर मैंने बीच में पैसे निकाले और कमाया भी, लेकिन ओवरऑल लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेड की वजह से मैं पहले 2-3 ट्रेड में अपना लॉस कवर भी कर लेता हूँ, पर वो कंट्रोल नहीं है हाथ को कि यहाँ पर रुक जाऊँ मैं, वो कंट्रोल नहीं है मेरे हाथ में, तो इस वजह से दिक्कत है। मैं देखता हूँ अगर 20-21 हज़ार में इसका इन द मनी आ जाए, क्योंकि मैं जो, अच्छा मेरे रूल में ये भी है कि इन द मनी या एट द मनी के ही मैं लूँगा, मतलब ऐसा नहीं है दूर जाके मैं ले रहा हूँ, पर एक बार देखूँ, क्योंकि इसका ना महंगे हैं बहुत ज़्यादा, ये देखो ना 300 रुपये के हैं, तो अगर 125 का है तो इसके लिए 38-39,000 चाहिए। बहुत दूर का जाके अगर मैं लूँगा, मान लो ये लूँगा 12,325, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर रिस्की है थोड़ा सा ना, रिस्की है, तो ये मैं लूँगा ही नहीं, इन द मनी का लूँगा। तो अभी इन्हीं 2 में ट्रेड कर सकता हूँ मैं, और किसी में करूँगा ही नहीं, ठीक है। अब लेवल ड्रॉ करते हैं, तो देखो अगर मैं 1 डे के हिसाब से पहले देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। पहले ही पुराने हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट, एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और पिछले दिन का हाई मारा था ये मारा था 180, 81, 187, ये हाई मारा था, ठीक है, पिछले दिन का। और पिछले दिन का जो लो मारा है वो मारा है ये, ठीक है, ये लो मारा है यहाँ पे, यहाँ से नीचे यहाँ तक क्लोज हुआ है, ठीक है। ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 80-500, ये टूटेगा तो और इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़े छोटे पॉइंट बनाता हूँ। ये है नेक्स्ट डे का जो लोएस्ट गया था, यहाँ इतना नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा मार्केट, ठीक है। मार्केट थोड़ा बुलिश ही है कुछ दिनों से, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बुलिश है, पर ये देखो ये है हमारे मार्केट का व्यू 15 मिनट का, ठीक है। यहाँ चिक चिक बहुत देर से कर रहा था, कौन सी पॉइंट है, 80-500, ठीक है, 80-500, फिर 650, 70, फिर 81-150, मतलब 81,000 पे यहाँ पे एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ और एक लगा देता हूँ यहाँ, क्योंकि ना ये मतलब 80-100 ये पार करने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। 80-800, 900, 81 पे से थोड़ा मिलेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। ये लगा दिया है 920 EMA की, वो लगा दी है। 5 मिनट की कैंडल पे आते हैं, ठीक है। अब निफ्टी में देखते हैं, तो निफ्टी में पहले 1 डे का चार्ट के हिसाब से देखें, निफ्टी भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उस दिन निफ्टी ने इसको तोड़ा था 589 को, ठीक है, और लो गया था ये,
और एक हाई जो इसका है वो है 764। तो आज का जो मेरा व्यू है ना वो क्या है कि ये 764 जा सकता है। उस दिन मुझे मेरा व्यू था कि ये 500 क्रॉस करेगा, यहाँ कहीं मैंने बेच दिया था, मतलब यहाँ कहीं मैंने लिया था और यहाँ बेच दिया था ये 2 कैंडल पे। तो मेरा व्यू अभी पॉजिटिव है निफ्टी को लेके। और अगर मैं सारे सेंसेक्स सारे वो देखूँ तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा नीचे खुल रहा है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ग्रीन है, मिड कैप सेलेक्ट ग्रीन है, और बैंक निफ्टी बैंक जो है वो थोड़ा सा बहुत माइनर सा लो पे खुल रहा है। ये भी नहीं हम ले पाएंगे, वरना इसमें भी ट्रेड अच्छी बनती है क्योंकि इसका भी प्रीमियम बहुत महंगा है। तो इसमें 20,000 से ट्रेड हो ही नहीं पाएगा एक लॉट भी। एक लॉट हो जाता तो मैं इसमें लेना मैं भी प्रेफर करूँगा। पहले देख लेता हूँ इसमें। देखो ये बहुत दिन से ना, ये देखो यहीं पर मूव कर रहा है। ये मैक्स गया है, मान के चलो 5600 मान लो, ऑलमोस्ट 5600, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ पे कहीं 50 पॉइंट तो मान के चलो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ कहीं पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और उस दिन इसका 55,657 जो था ये इसका लास्ट डे का हाई था, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नहीं, मतलब ये देखो ना इतना ऊपर जाने का थोड़ा सा पुल ले रहा है और उसके बाद ये ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है। देखो जो है ये यहाँ से ऐसे गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे और फिर ऐसे, ठीक है। पर ये सब उम्मीद और भावनाएं हैं, ठीक है। और प्रीवियस डे का जो लो था वो था ये पॉइंट। अगर इसे तोड़ेगा 5500 को तोड़ेगा तो ऑलमोस्ट मान के चलो 200 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट अपने इसको टच करेगा। ये जो EMA की है ना यहाँ ये टच करेगा, ये प्रीवियस डे को तोड़ेगा। तो अगर 55 है ना तो हाँ, तो प्रीवियस डे को तोड़ेगा तो ये इतना, क्योंकि इसमें पोटेंशियल कितना है देखो 55,383 से 300-400 पॉइंट तोड़ना मतलब कुछ भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब अगर इसके 5 मिनट की कैंडल देखें, 5 मिनट की कैंडल देखें, अब इसका अगर इन द मनी देखेंगे ना तो इन द मनी ले ही नहीं पाएंगे। ये देखो इसका इन द मनी जो है ना यही 1000 रुपये का है। तो अब अगर इसे बाई भी करना है ना तो तुम्हारे पास होने चाहिए 30,000 रुपये, ऑलमोस्ट 35,000 रुपये। तो उतने पैसे ही नहीं है, तो आप इसे भी नहीं ले सकते। तो हम ले सकते हैं सिर्फ निफ्टी को या सेंसेक्स को, निफ्टी को या सेंसेक्स को, ठीक है। ठीक है, तो हमें कहीं ऐसे लो पे मिल जाए और यहाँ कहीं मिल जाए। मान लो निफ्टी जो है हमें, नहीं सॉरी बैंक निफ्टी है, निफ्टी जो है वो हमें यहाँ कहीं, ये भी एक सपोर्ट जोन है 288-70, यहाँ कहीं मिल जाए तो एक ऊपर का व्यू अच्छा मिल जाएगा। बहुत गैप अप में खुल जाएगा तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। बैंक थोड़ा, सेंसेक्स थोड़ा ग्रीन में है, ये दोनों ग्रीन में दिख रहे हैं मुझे। ग्लोबल मार्केट जो है वो भी, ग्लोबल मार्केट जो है मैं देख लेता हूँ। वैसे मुझे इससे कोई ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता, पर मैं देख लेता हूँ। अगर ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट ग्रीन दिखती है ना, गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन है, तो ना मेरे को ये अंदाज़ रहता है कि हाँ आज मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव है, पर सही जगह पे एंट्री होनी चाहिए। 1 मिनट में मार्केट खुल जाएगी, एंट्री सही होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है निफ्टी जो है, देखते हैं कहाँ खुल रहा है। 1 मिनट, निफ्टी 419 पे खुल रहा है ना। अभी 5 मिनट होने देते हैं, क्योंकि क्या है ना जल्दबाजी में नहीं करते हैं। 9:20 थोड़ा पुल लिया और फिर ये यहाँ तक बनाया इसने। 1 मिनट की कैंडल में देखते हैं क्या हो रहा है। ये है ना 400 और 400, ये इसका सपोर्ट 132, ठीक है। ये इसका सपोर्ट 132
ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, होने देते हैं, क्योंकि अब ना हम ट्रेड बहुत आराम से लिया करेंगे। होता क्या है, जल्दबाजी में ट्रेड मारते हैं और वो ये यहाँ 85 तक गया था, तो मुझे लगता है ये 85 जो है ना, ये इसके लिए अच्छा पॉइंट है। 8 मई है ना इसकी, हाँ एक्सपायरी, ठीक है, ये ले सकते हैं हम। थोड़ा जाने देते हैं इसको, ये कम से कम और नीचे आए, 172 149, हाँ इसको थोड़ा होने देते हैं, 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं। सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में भी यही है, इसका इन द मनी देखें, सेंसेक्स का इन द मनी जो है वो 326 327 है। तो सेंसेक्स बीच कहीं में खुला है, तो एक नेक्स्ट कैंडल बनती है, ग्रीन बनती है, तभी अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और वो आएगी। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ से 365 पॉइंट ये गिर गया, 65 मतलब 6 दूनी 1012, क्योंकि 20 का लॉट है तो 1200 को यहाँ सीधा लॉस दिखता अगर मैं बस भाग लेता तो। और थोड़ा नीचे आने दें, यहाँ 20 पॉइंट सीधा नीचे आया है, ठीक है, और ये इसका 400 है। अगर ये 400 तोड़ देता है ना, 400 पे जब तक है तब तक हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। 24,400 के ऊपर है ना, ये देखो 24,400 के ऊपर है, तब तक हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। और ये इसकी 5 मिनट की कैंडल है, अगर ये तोड़ेगा तो ये आज 700 के आसपास चला जाएगा। अगर ये पहली 5 मिनट की कैंडल तोड़ता है ना, तो फिर ये हर्डल कोई बड़ा नहीं है इसके लिए फिर 400-700 पॉइंट लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और इसके 2 मिनट की कैंडल देखो, ठीक है, 1 मिनट की कैंडल देखो, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ 380 350 आना चाहिए, तब देखते हैं, ठीक है। अभी इसका भी विज़न थोड़ा सा सही होना चाहिए, 345 42, है ना। और बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है ना। निफ्टी भी है, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रगल कर रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रगल कर रहा है। जब तक ये नहीं क्रॉस करता ना, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कहाँ जाएगा। कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। क्योंकि ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जो 400 है, कई बार ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये सपोर्ट के काम के बाद यहाँ देखो, पहले भी यहाँ से रिजेक्शन मिला था 462 से, और नीचे गिर गया था, ठीक है, हमने पहले भी देखा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। ये जो ये 400 का पॉइंट है ना, ये यहीं से खुला है, 399 तक गया है, और ठीक है। अब 5 मिनट की एक और ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर हम एक ले सकते हैं ट्रेड इसमें, ठीक है। थोड़ा और नीचे मिल जाए, मुझे 44 पे मिल जाए तो मेरे लिए ठीक है, ठीक है। लेकिन ना, जिस हिसाब से ये प्रीमियम मूव कर रहा है ना, ये मूव नहीं कर रहा है। एक चीज़ तो है ये देखने वाली, 1 मिनट, क्योंकि लोगों को तो यही, अभी सबको लग रहा होगा कि बस आज मूव ऊपर जाएगी, और हम इसे दूसरे तरीके से अगर सोचें, 1 मिनट, ये पुट है 450 का पुट है, इन द मनी का 58 59, ठीक है। अभी ये 40 42 पे घूम रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से ना थोड़ा सा इसे रिजेक्शन आएगा, कि ये जब क्रॉस करेगा ना, हमें तो 10-20 पॉइंट चाहिए एज अ स्कैल्पर, हमें कौन सा 100 पॉइंट चाहिए जो हम पागल हो जाएं इसके लिए, ठीक है। तो मार्केट को भी थोड़ा सेटल होने देते हैं, एकदम भगदड़ नहीं करते हैं, पहले 5 मिनट हो जाने देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना, ठीक है, इसका लो कितना है, 44, मतलब 10 पॉइंट, 700-750 का पॉइंट आएगा, ठीक है। 51, और इसके 2 मिनट की कैंडल अगर देखें, इसकी 2 मिनट की कैंडल देखें, लग तो मुझे ठीक रहा है। इसके यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लिया जा सकता है, क्या कहते हैं,
एक ट्रेड मारा जा सकता है क्योंकि अभी भी ये इसको क्रॉस नहीं किया, इसे क्रॉस करने देते हैं। ऐसे मार्केट जा तो सही रही है पर रुक जाते हैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा पुल आने देते हैं, क्योंकि देखो जाने को तो ये 150 पॉइंट भी गया है ना, हमें तो 10-20 पॉइंट चाहिए, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। इसमें भी ठीक ठाक है पर ना उतनी इम्प्रूवमेंट जैसे होता था ना वैसे नहीं दिख रहा है। देखो ये जो प्राइस है ना यहीं पर फ्लक्चुएट कर रहा है, 151-54 यहाँ पे ही फ्लक्चुएट कर रहा है। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जैसे होता था ना मूव, वैसा मूव नहीं है। ये देखो जरा सा ये गिर रहा है और ये कॉल जो है बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये इसमें एक दिक्कत मुझे आज दिख रही है। देखो इसमें कितनी मूवमेंट हुई है, 1 मिनट, इसमें गिरावट कितनी आई है अगर देखो 52 से, अच्छा 452 से 20-25 पॉइंट की गिरावट आ गई है। ठीक है, तो ना थोड़ा पेशेंस से काम करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब होती हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें चाहिए। हमारा विज़न अभी तो पॉजिटिव ही है, 139 तक चला गया था ये, अभी तो ये यहीं पर घूम रहा है, तो अभी तो कोई विज़न नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बस ट्रेड मारना है, ऐसा नहीं है। आज मंडे है, थोड़ा वेट करेंगे। अभी तो कोई ना सेटअप बन रहा है ना मूव हो रहा है कोई चीज़ किधर भी। सेंसेक्स में भी वही हाल हो गया है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड नहीं बनी है, एक ट्रेड अब बनाया जा सकता है। ये जो एरिया है ना 142 का, मतलब 8-10 पॉइंट का, यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। और थोड़ा नीचे आए यहाँ कहीं पे 40 पे, या यहाँ कहीं मिल जाए 39 या यहाँ पे, तब एक ट्रेड बनाया जा सकता है। थोड़ा सा 400 पे ना सपोर्ट ले रहा है, जब तक 400 के पास है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी वेट करते हैं क्योंकि सेटअप नहीं आ रहा अभी ना वो मज़ेदार सेटअप नहीं हो रहा कि लगाया और उस रेस में निकल गए, क्योंकि अगर वो सेटअप नहीं आएगा तो फिर हमारा नहीं बनेगा पैसा तभी बनेगा 80-800 की कॉल। ये इन द मनी से हट गया है, 80-800 की कॉल, 80-700 की कॉल। ये वैल्यू देखो, ये ना आज ज़्यादा वो हो रहा है, मेल्ट हो रहा है अगर देखो, जबकि 8 मई को एक्सपायरी है, पर मेल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत स्पीड से मेल्ट हो रहा है। 140 इसकी दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। ये देखो, ये यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, अब यहाँ लिया जा सकता है। यहाँ पे ना एक ट्रेड बनती है, क्योंकि अभी भी इसने ना अपने हाई को क्रॉस नहीं किया है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांगली। अब ये जो पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ 146-147, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 150-140,
थोड़ा सा और नीचे आए, और यहाँ यहाँ कहीं आ जाए, और नीचे आए, और नीचे आए। ठीक है, मैंने ट्रेड मार दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे प्राइस सही मिल रहा है। सही प्राइस मिलना ज़रूरी है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 143 के आसपास रहेगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 143, 142 आया, बिना मोम आया कि मैं काट दूंगा। ठीक है, और जो मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा वो होगा 15 से 20 पॉइंट का, मतलब ये इस हाई को क्रॉस करे 180 के आसपास। ठीक है, 180 के आसपास मेरा प्रॉफिट रहेगा। यहाँ 155 है। ठीक है, और अब मुझे ये लगता है कि ये फिर से 520 यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। यहाँ पे 70-65 और स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। ठीक है, $59.65। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 100। $180, ये मुझे ना यहाँ कहीं पे 100, थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मिनट। ये हमारा पूरा लॉस में आ रहा है हमारा। ये हमारा टारगेट है यहाँ पे। ये हमारा सेल टारगेट है। तो सेल टारगेट लगा दिया है। देखते हैं, हमने पोजीशन तो सही जगह ली थी, थोड़ा सा वेट करते हैं, और लॉस होगा तो लॉस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मार्केट थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है तो भगदड़ नहीं करते हैं। हमने एंट्री भी सही जगह ली थी, ऐसा नहीं है कि हमने एंट्री गलत जगह ली है। वरना स्ट्रगल कर रहा है तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लॉस लूँ। पचास पे ना ये स्ट्रगल कर रहा है, ये 50 पे ना स्ट्रगल कर रहा है। 50 टूटेगा ना तो फिर ये देखो यहाँ तक तो गया ही है। ये मुझे लग रहा है ना ये 500 तक चला जाएगा। चार सौ 500 गया है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ये। मुझे निकालना चाहिए, मुझे लग नहीं रहा कि ये जाएगा मेरे टारगेट के हिसाब से। क्योंकि देखो मैंने ये टारगेट मेरा निकल गया था, कोई बात नहीं। अब लॉस होगा तो मैं लॉस लूँगा 400-500 का। यहाँ पे अगर लॉस आएगा तो मैं ले लूँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा।
वैसे मैं सही जगह पे हूँ, अभी भी मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि ये ना ये ये ना 50 पे स्ट्रगल कर रहा है। ये जो 40 है ना, 50 यहाँ पे देखो ये स्ट्रगल कर रहा है बहुत देर से। तो मुझे लग रहा है ना ये मेरे को नुकसान दे जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये जा भी सकता है क्योंकि अभी तक इसने ऐसा मुझे दिखाया नहीं है कि नहीं जा सकता। कोशिश कर रहा है पर 50 टूट नहीं रहा है। 50 टूटेगा ना तो ये निकल जाएगा। एक बार 50 टूटा ना, देखो 50 पे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, देखो 50 पे जाने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं रहा। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा फिर, क्योंकि ना मैं लॉस बहुत देर तक नहीं बैठूँगा ट्रेड में, क्योंकि मैं ये किधर भी मूव हो सकता है ना। तो ज़्यादा देर बैठना, 10 पॉइंट मिल रहे हैं तो ले लेता हूँ ना। ना ये नहीं जा रहा भाई, ये नहीं जा रहा 50 पे नहीं जा रहा है, नहीं खिंच रहा है। ये मेरे को लॉस देगा, 100% लॉस देगा। ये 50 पे जा ही नहीं रहा है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं जा रहा है और ये मुझे लॉस दे जाएगा, मुझे साफ दिख रहा है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा पहला ट्रेड लॉस में जाए। मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि ना ये मेरे को लॉस देगा और कुछ नहीं करेगा। ये मुझे लॉस देगा, ये जा ही नहीं रहा है। मतलब जैसे होता है ना मूव जो मिलती है एक, है ना, ये गया था यहाँ तक, मेरे को ट्रेड में मिल गया था। देखो बायर्स जो है ना वो एक्टिव तो हैं, बायर्स कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर ना यहीं पे आके ना किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्राइस को ऊपर लेकर जाएं। लॉस तो फिर लॉस ही लेंगे ढंग से। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेंगे। $780 अभी हमारे पास एक ऑप्शन है। 780 में गया, कोई बात नहीं। 1500 के प्रॉफिट में थे हम। कोई बात नहीं, पहला ट्रेड ले लिया मैंने और मैं इसे लिख लेता हूँ। टारगेट था हमारा अच्छा खासा, 780 में था, 10 पॉइंट का लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। हमें अच्छा वाला 1500 का प्रॉफिट था पर वो मैंने निकाला नहीं, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था ये कि इसमें गड़बड़ है। हमने कितने पे निकाला है ये, एक मिनट। यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत देर से। मैं देख रहा था ये रेजिस्टेंस मार रहा है, ये जो है ना ये यहाँ पे 50 पे रेजिस्टेंस मार रहा है। और यहाँ ये रेजिस्टेंस जब तक है, एक स्कैल्प और मारूंगा मैं। 400 के आसपास आ गया है ये। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा खासा मेरे पास था इसका बेनिफिट। हाँ, मेरे को 1500 मिल रहे थे। पता नहीं मेरे को क्या चुल हो गई थी। वैसे ठीक था 1500, पर मेरा विज़न था 80 तक का, यहाँ तक का विज़न था और ये मेरा टारगेट मिल गया था मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी भी ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे बिलीव है। ठीक है, मैंने दूसरा ट्रेड मार दिया है क्योंकि मुझे यहाँ से अभी बिलीव है कि ये मेरा जो टारगेट है ना ये वहाँ पे लगना चाहिए। ये मेरा बिलीव है कि ये ना मेरा टारगेट जाना चाहिए। क्योंकि ना 400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसे, है ना। ये 400 ना, देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 413 के आसपास, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ना ये फिर एक बार ट्राई मारेगा। ठीक है, एक बार फिर ट्राई मारेगा और
ये देखो ये फिर ट्राई मारेगा जाके, और अब की बार मुझे लगता है ये क्रॉस कर जाना चाहिए 430 31। अब की बार ये जाएगा तो ये क्रॉस कर जाना चाहिए। लग नहीं रहा यार, आज वो पावर नहीं आ रही है इसमें जो आनी चाहिए। तो मैं अपने लॉस को कम करूँगा, मैं। ग्रीन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है यार, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं जाएगा ये। नहीं, हमारा लॉस, 2 ट्रेड लिए, दोनों में हमारा यही लॉस हुआ, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है ये नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये मेरे को लॉस देगा। 700 का लॉस हुआ है, 2 ट्रेड लिए हैं। आज के लिए इतना ही, और मैं अच्छा भला 1500 के प्रॉफिट में था, पर किस्मत सही नहीं थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओवर ट्रेड मैं करूँगा नहीं, ठीक है। अगर और 15 मिनट बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ ये क्रॉस होने देता हूँ। ये क्रॉस होने देता हूँ क्योंकि ना वो यहाँ नाच रहा है बहुत देर से। ये क्रॉस होने देता हूँ क्योंकि ये 53-54 ये क्रॉस होगा तो ये बहुत अच्छा जाएगा। फिर मैं यहाँ पे वो मार दूँगा, किल स्विच मार दूँगा, और किल स्विच मार के ये देखो ना। अब मैं इस पे भरोसा नहीं है भाई, अब ये मेरा कूड़ा कर देगा, अब इस पे भरोसा नहीं है। मार्केट में वो पुश नहीं आ रहा जैसे होता है ना। एक मुझे वो मिल गया था, अपना टारगेट तो मिल गया था, मैंने निकाला ही नहीं। पहला टारगेट मिल गया था मुझे, 1500-1600 रुपये मिल गए थे, पर वो मैंने गलती की। गलती मान लो, या मुझे था उम्मीद कि ये क्रॉस करेगा, तो मैंने फिर ये सोचा कि लॉस ले लेता हूँ, पर अपने टारगेट से नहीं हटता हूँ, है ना। तो वो चीज़ है। ओवर ट्रेड ने ही मुझे मारा है। अभी तक मैं 10 ट्रेड ले लिए होते, हर एक कैंडल इतनी ग्रीन बनी तुरंत ले लेता, फिर ग्रीन कैंडल बनी फिर तुरंत ले लेता। वो नहीं करूँगा अब मैं। मुझे पता है ओवर ट्रेड से क्या हुआ है, मुझे समझ में आता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये देखो ये गया 148। यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतनी स्पीड से नीचे नहीं गिर रहा है जितनी स्पीड से यहाँ गिर रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ देखोगे ना 140 से 177 बन गए। तो ना ये बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाता हुआ इतना नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ से ना साफ पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है कि मार्केट ना बिल्कुल मूड में नहीं है ऊपर जाने के। वही सेंसेक्स का हाल है। तो ना या तो मैं आज गलत ट्रेड में बैठा हूँ, पर लॉस नहीं लूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस लूँ, वो मेरे एपेटाइट में नहीं है। बहुत लॉस मैंने ले लिए हैं, अब मैं ना लॉस के चक्कर में नहीं अपने आप को बर्बाद कर सकता। देखो ये ना मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहे हैं, ये देखो। तो ना मैं 2 ट्रेड लिए, दोनों बार मैं गलत जगह पे था। तो आज है 5 मई, मैंने लिए हैं 2 ट्रेड। होम पे जाऊंगा, ऑर्डर्स में जाऊंगा, तो ये तो 2 कैंसिल हो गए थे, तो इसको छोड़ देते हैं। तो मैंने लिए हैं निफ्टी 8 मई 24,400 की कॉल ली है मैंने। इसमें मुझे टोटल लॉस जो हुआ है मान के चलो 800-850 रुपये का हो गया है मेरे एक दिन के एपेटाइट से लॉस, ठीक है। और दूसरा भी ट्रेड मैंने यही लिया, दोनों मिला के वही 800-850 का लॉस हुआ है मुझे, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ अगर देखोगे ना, तो यहाँ तुम्हें दिखेगा प्राइस बढ़ता हुआ। 2 मिनट की कैंडल में देखो, यहाँ देखो 2 मिनट की कैंडल में, ये देखो यहाँ उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है प्राइस, ये हल्का सा गिर रहा है और ये बहुत स्पीड से गिर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें इतना फ्रीक्वेंट गिरना नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ 46-47 बहुत स्पीड से गिर रहा है, पर ये इतनी स्पीड से नहीं गिर रहा है।
देखो ये जो है ना, अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अभी क्या हुआ है। ये देखो, ये जो जोन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो जोन है, ये जो है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये वाला जोन। और ये जो जोन है, ये वाला, ये इसे सपोर्ट दे रहा है। ये वाला, ये जो है, ये इसे सपोर्ट दे रहा है। ये इसे सपोर्ट दे रहा है। अब मार्केट जब तक इन दो मूव के आगे पीछे नहीं होता है ना, तब तक कोई भी ट्रेड करना मतलब बेवकूफ़ी है। जो मैं पहले बहुत देता था, मुझे तो लगता था कि बस ठीक है। अब मैं अगर 5-15 मिनट की कैंडल देखूं तो देखो 15 मिनट की कैंडल कहीं मूव नहीं कर रही है। वहाँ मुझे एक ट्रेड मिला था सही, मैंने सही पोजीशन बनाई थी, पर वो मैं ही रियलाइज़, मुझे था कि यार 2 ट्रेड मतलब 20 पॉइंट मिल गए थे उसमें, जो कि बहुत सफिशिएंट थे। पर मुझे लगा था कि यार मेरे टारगेट तक आना चाहिए। जो आया 180 का टारगेट है, 2-3 पॉइंट से रह गया। तो जब वो रह गया तो फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा नहीं यार, टारगेट पे ही लेंगे वरना लॉस लेते हैं। कोई बात नहीं, होता है। हम अपने लॉस के लिए एपेटाइट पे हैं, वो मुझे खुशी है। एक सेंसेक्स में ट्रेड नहीं बन सकता ना? नहीं, देखो सेंसेक्स में भी वही हाल हो रहा है। देखो अगर सेंसेक्स भी देखोगे ना, तो 700 की जो कॉल है ना, उसमें भी देखो ये बढ़ नहीं रहा। जो मूवमेंट यहाँ 5 मिनट की कैंडल में दिख रही है ना, वो मूवमेंट यहाँ नहीं दिख रही है। यहाँ देखो 21 से 74 चला गया है, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कॉल लेने के कोई पक्ष में ही नहीं है। ये सेंसेक्स का 6 मई, आज 5 है ना, कल होगा इसकी एक्सपायरी। मूव नहीं आ रही है, अगर देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। वन 181 तक गया था, मूव स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है। यहाँ तक तो वो 10 बार गया है। जब इस पूरे चैनल को तोड़े, ये जो चैनल बना हुआ है ना, इसको जब तोड़े, अभी होप नहीं तोड़नी है। 1 मिनट, पर वो मूवमेंट नहीं है जो होनी चाहिए ना, वो मूवमेंट नहीं है इसमें। अच्छा, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे से लगा ही नहीं। वरना मैं उसमें निफ्टी में सोचा था 1000 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूँ मैं, कि अगर गिरेगा तो 1000 रुपये तो मेरे पास आने चाहिए। ये गलती मैंने की है, इसको मैं सुधारूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे 1500 पहुंच गया तो 1000 पे मुझे लगा देना चाहिए था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। 1000 तो मैं आज लेके जाऊंगा, 1500 पहुंच गया है। ये मैं रात को भी सोच के बैठा था, पर मुझसे लगा नहीं है। वो ऐसे ना स्लाइड करके लगाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आया कैसे लगा रहे हैं लोग। यहाँ मूवमेंट दिख रही है मुझे, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। मैंने एक ट्रेड और मार दिया है, लास्ट ट्रेड है ये, क्योंकि इसमें बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा वेट करेंगे इसमें, क्योंकि इसने अपने इसको तोड़ा। ये देखो फिर से ये वही कहानी हो रही है इसमें।
पर अब मुझे उम्मीद है थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, तो ये इसे निकाल ले जाएगा, क्योंकि अब ये अपने इसको क्रॉस कर सकता है। अब मुझे थोड़ी उम्मीद जागी है। अभी प्रॉफिट लॉस को बाद में देखते हैं, पहले ना अपने सेटअप को देखते हैं। तो सेटअप के हिसाब से ग्रीन कैंडल के ऊपर बना हुआ है, ये गिर रहा है, ये बहुत तेज़ मेल्ट हो रहा है आज। ये बहुत तेज़ मेल्ट हो रहा है, स्पीड से नहीं जा रहा। ये देखो, ये कोशिश कर रहा है पर रिजेक्शन ले रहा है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा है। 2 कैंडल बनेंगी ग्रीन, बहुत स्पीड से जाएगा, लेकिन मेल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं देगा मुझे आज। ये मुझे ये फ़ायदा नहीं देगा, कुछ भी कर लो ये फ़ायदा नहीं दे रहा है। मैं रुक सकता हूँ थोड़ा सा और, मैं मानता हूँ 1000-1200 का लॉस हो चुका है, मेरे एपेटाइट से ऊपर हो गया ये, पर ये मेल्ट स्पीड से हो रहा है। ये देखो 1300 चला गया मेरा लॉस, इससे ज़्यादा का लॉस मैं लूँगा भी नहीं। अभी मुझे उम्मीद है ये जाना चाहिए 1400, नहीं, आज मेरे फेवर में नहीं है मार्केट, आज मेरे फेवर में नहीं है मार्केट। अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। एक ओवर ट्रेड किया है, क्योंकि मुझे ये लगा था कि ये एक पुल लेगा, नहीं, ये देखो, नहीं, मेरे ट्रेड में, मेरे फेवर में नहीं है मार्केट आज, ठीक है। तो आज के लिए ट्रेड मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज के लिए मैं ट्रेड यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है निफ्टी आज वो मूव नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है वो मूव, ना ही सेंसेक्स में वो मूव है। मुझे साफ दिख रहा है कि वो मूव आ ही नहीं रही है, मैं वेट कर रहा था, वो मूव आ ही नहीं रही है। एक मिनट क्रूड ऑयल में और देखूं, क्रूड ऑयल में कुछ हो सकता है क्या 10-20 पॉइंट का? मुझे लगता तो नहीं है क्रूड ऑयल में कुछ होगा। 750 से 34, इसमें भी, इसमें बहुत स्लो चलती हैं चीज़ें, तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर इसका पी देखोगे ना तो 187 to 197, इसमें 10 पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन इसका मूव उतना अच्छा नहीं मिलेगा। 172 से 192, 2000, इसमें है ही नहीं, मूव ही नहीं है, तो आपको फ़ायदा नहीं है। सेंसेक्स देख सकते हैं, पर निफ्टी में कोई मूव नहीं है। 3 ट्रेड मैंने ले लिए हैं, ओवर ट्रेड मार दिया है, वही पुरानी आदत है, पर अभी लॉस एपेटाइट उतना नहीं हुआ है। ये 1500 के आसपास का आज लॉस हुआ है मुझे, क्योंकि निफ्टी वैसे मूव नहीं कर रहा, जैसे था वैसे मूव नहीं कर रहा है निफ्टी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं पर घूम रहा है, वो जा ही नहीं रहा कहीं। निफ्टी जो है ना, वो एक ब्रैकेट में घूम रहा है। पहले 15 मुझे मिल गए थे पॉइंट, वो मैं ले लेता तो ज़्यादा बेटर था, पर ठीक है यार, वो मैंने सोचा था 180 का टारगेट लगाया था कि 20-25 पॉइंट मिलने चाहिए, 20 मिल भी गए थे, ऑलमोस्ट मिल गए थे मुझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगा नहीं पाया, कोई बात नहीं। अभी बैठा सिर्फ इसलिए हूँ, मैं बस लॉग आउट ही करने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कहीं कोई होप है क्या। ये थोड़ा कहीं होप हो। 1300 रुपये लॉस हुआ है, इसी में ट्रेड लिया है मैंने, और किसी में मैंने ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी जो है ना वो मूव ही नहीं कर रहा है। मिड कैप में देखें एक बार, लॉन्ग व्यू करके देखूं। मिड कैप में अच्छी मूवमेंट है, अगर देखोगे ना 103 से 150, तो अगर मैं इसका दूर का भी लेता ना, जो मैं ले पाऊँ, इसमें कितनी दूर का मैं लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का ले लूँगा, 164 to 177, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, हल्की भी वो आएगी ना। देखो मिड कैप में बहुत अच्छा है, 177.90 है ना। देखो इसमें क्या है ना, स्लिपेज ज़्यादा है, और इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 200 पे। यहाँ देखो मूवमेंट अच्छी है, लेकिन मेरे पास अब 1300 रुपये तो चले ही गए हैं, तो मेरे पास 19700 या 19800 बचे होंगे।
तो इसमें कोई खास वो नहीं आ रहा, क्रूड ऑयल में भी नहीं, इसमें भी नहीं, क्योंकि यहाँ ये रिजेक्शन लेगा। ये 150 है ना, ये सही था पॉइंट, ये पॉइंट 174 to 179। क्रूड ऑयल में एक हम ले सकते हैं, पर ये ना एपेटाइट से ऊपर चला जाएगा लॉस। ये रिजेक्शन लेगा अब 200 पे, यहाँ पे ये रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे इन द मनी का होता ना तो मैं अभी तक ले लेता, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसमें। देखो इन द मनी का होता ना तो अभी तक मैं यहाँ ले लेता, 300 पैसे 300 पैसे है ना। इन द मनी का नहीं है, इसलिए लेना थोड़ा सही नहीं है। ये उसमें इतनी अच्छी मूव नहीं आएगी, तो फिर ये भी लेना ना। दो मिनट की कैंडल में देखें, $900 पे रिजेक्शन लेगा भाई। ये देखो, ये ना अपने प्रीवियस को जब तक नहीं तोड़ता ना, ये वाला प्रीवियस को कनेक्शन को नहीं तोड़ता, तब तक तुम ये मान लो कि इसमें जीरो हो जाओगे। 50 पॉइंट मतलब 5 10,000 रुपये है ना। लेकिन देख रहे हो, देखो इसमें यही हो रहा है, आज मूव नहीं है उतनी अच्छी, है ना। इसमें लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। निफ्टी 50 में मूव आई है क्या? हम सेंसेक्स में स्कैल्प करेंगे। एक लास्ट ट्रेड और ले लिया है इस होप में कि इसमें हमारा जो टारगेट है ना वो है 8100 का, यहाँ का। ये हमारा टारगेट है, क्योंकि ना इसने अपने इसको क्रॉस किया हुआ है। एक लॉट से ही लिया है, तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लिया है, एक लॉट से लिया है। और देखते हैं इसमें 500 तक का, मतलब 50 पॉइंट मान लो, 50 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा है ये, ठीक है। पर लग नहीं रहा, आज मूव उतनी अच्छी है ही नहीं, ठीक है। निकाल देते हैं, ओवर ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेड आज हो गया है। और 34,930 है ना, ये 36 38 36 2 40 43, यहाँ मूव ही नहीं आ रही है। देखो यहाँ मूव नहीं आ रही है। 550 56 600। अबे मैं क्या कर रहा हूँ? 800 दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो भाई देखो, ओवर ट्रेड तो किया है मैंने, 800 का लॉस हुआ है। ऑर्डर जो लगे हैं थोड़ा सा ओवर ट्रेड हुआ है।
700। इन द मनी का देखते हैं, ये देखो यहाँ लिए होता है ना 468 टू 436, ये देखो नहीं लिए होते तो अभी तक ये ना मूव ही नहीं आ रही। देखो 436 हो गया तो मूव ही नहीं है। यहाँ भी देखो यार 83, ये तो जा रहा है, अच्छा मूव कर रहा है, पर उसमें बहुत अच्छा स्ट्राइक प्राइस में बहुत अच्छा मूव नहीं आ रहा है। ये देखो एक स्कैल्प और बनता है क्या? ये ओवर ट्रेड की प्रॉब्लम तो है ही मुझे। मैं इसे खैर बंद करने जा रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है मुझे। 2 मिनट की कैंडल पे अगर देखोगे ना, ये 50 जो मूव है ना, ये जो 50 है, ये मूव मुझे अच्छी दिख रही है। फाइव मिनट की कैंडल पे देखूँ तो 5 मिनट की कैंडल पे अच्छा मूव दिख रहा है मुझे। सत्तर हो गया। देखो ना ये बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। ये देखो यही लॉस का कारण है मेरे। वो वैसे मूव नहीं कर रहा है। चार्ट पे देखो एक बार, निफ्टी 50, एक मिनट, निफ्टी अब मूव कर रहा है यार। ये देखो गया ना, ये यहाँ से, एक मिनट, निफ्टी अब मूव कर रहा है, पहले मूव नहीं कर रहा था। तो ये देखो 103 से 30 पॉइंट ले गया निफ्टी। 500 पे रिजेक्शन लेगा, 500 के बाद ये जाएगा मूव करेगा, तो 500 पे रिजेक्शन लेगा ये 100%। थोड़ा रिजेक्शन लेगा निफ्टी। पाँच सौ पे तो रिजेक्शन लेगा ये। फिर 520, थोड़ा सा 500 के ऊपर आके इसे पुल आना चाहिए थोड़ा सा। इसमें मूव नहीं है बहुत अच्छी। सोच रहा हूँ ओवर ट्रेड नहीं करूँगा यार, बंद करता हूँ। ये देखो ये यहीं पे घूम रहा है, जबकि मैंने ये 600 की कॉल ले रखी है। इसके इन द मनी का देखूँ एक बार, 900 की। मैंने इसमें ऑर्डर में देखूँ कितने लिए हैं। इसके ऑर्डर में देखूँ, होम ऑर्डर में मैंने पोजीशंस में 700 की कॉल ली थी। हो सकता है इसलिए मूव ना कर रहा हो। ये मूवमेंट नहीं है अच्छी। 36, 37 एक मूव आई है जो 102 से 138 गई है, पर बहुत अच्छी मूव नहीं है। ये 500 पे रिजेक्शन लेगा। अगर ये 500 पे रिजेक्शन लेगा तो मैं क्या करूँगा, 81 क्रॉस करेगा ना तो बहुत अच्छा मूव देगा। पर अभी ना ये थोड़ा सा रिजेक्शन आना चाहिए, थोड़ा सा रिजेक्शन आना चाहिए। ऐसे सीधे सीधे नहीं जाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग 500 जो है ना, ये इतना सीधा सीधा नहीं जाएगा। 500 गया तो फिर ये 600 तक बड़े इजीली जाएगा। अगर 500 पे सपोर्ट ले गया ये, पहले टिकने देते हैं 500 पे थोड़ा। अगर 500 कर गया तो 600 तक बहुत इजी जाएगा। इसे थोड़ा सा ना,
कोई बात नहीं। अब देखो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस भी अभी 42 ही है 700 के कॉल का, इसमें बढ़ा ही नहीं मूव। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा पुल आना चाहिए और नीचे थोड़ा पुल आना चाहिए, तब जाके मानेंगे कि हाँ भाई इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है। थोड़ी और पुल आए, थोड़ा पुल आए तो मानेंगे। ये वाली मूव निकल गई, ये जो 5 मिनट की थी 102 से 132 30 पॉइंट की जो मूव थी ना, ये निकल गई हमसे। कोई बात नहीं यार, होता है ट्रेड में, ये सब होता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर नाचेगा, ये 500 पे ना थोड़ी देर नाचेगा। एक दो ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, जैसे ये बन गई, और इसके बाद देखते हैं। ये 155 पे लिया था मैंने, और ये क्योंकि देखो उस टाइम के हिसाब से कहीं भी जा सकता था, मूव ही नहीं कर रहा था, बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिजेक्शन ले रहा था, ये 50 पे रिजेक्शन ले रहा था बहुत इजीली। अब देखो ये भी बहुत सही बना है 1920 EMA की स्ट्रेटजी से, ये भी सही है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखें तो ये यहाँ पे ये सपोर्ट पहले भी ले रहा था यार, है ना। अगर गिरने के मूड में होता ना ये, तो ये अभी तक दूसरी कैंडल जब बनेगी ना तो ये गिरा देगा अगर गिरने पर, ये गिरेगा नहीं। मार्केट में ना बियरिश नहीं है हिसाब, थोड़ा स्टॉप लॉस खाने आ सकता है ये 20 पॉइंट मतलब 1400-1500 रुपये का स्टॉप लॉस खाने आ सकता है ये। लेकिन मूव जो है ये हो सकता है 200 चला जाए, इसका कोई, निफ्टी ग्रीन में ही है। अगर 15 मिनट की कैंडल में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है। अगर देखोगे 15 मिनट के इसमें ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, वो भी बिल्कुल 505 पे बनाई है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है ना, मुझे पूरा भरोसा है ये यहाँ तक जानी चाहिए, 88 या 88 को भी क्रॉस करनी चाहिए। हाँ ये स्टॉप लॉस खाने के लिए है, ये जो मुझे लगता है ना नीचे नहीं जाएगा। ये जो 500 पे बैठे होंगे ना, ये स्टॉप लॉस खाने के लिए है बस, और कुछ नहीं है। ये नीचे कहीं नहीं जाएगा। ये देखो ना 41 से 23 आ गया, यहाँ भी यही हुआ होगा। देखो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई 500 क्रॉस कर गया, सब लेके बैठ गए होंगे और सबका स्टॉप लॉस खा लिया उसने। 480, ये देखो यहाँ तक स्टॉप लॉस, पूरा स्टॉप लॉस, और नीचे और नीचे और नीचे। अब यहाँ कहीं लिया जा सकता है एक ट्रेड और। स्कैल्प करते हैं, 1 मिनट स्कैल्प करेंगे, 2 मिनट की कैंडल देखते हैं। यहाँ भी 2 मिनट की कैंडल पे बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 122 का। $122 का स्टॉप लॉस होगा, मतलब 122 का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बिना मोह माया के मैं 122 का मतलब वो मैंने 4 7 चौक 28 मतलब 300 के आसपास अगर गया ना ये, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 121 पे ना। पोजीशन तो सही जगह पे बनाई है मैंने। स्टॉप लॉस बहुतों के खा चुका है ये।
स्टॉप लॉस तो बहुतों के खा लिए इसने। निकल जाता हूँ यार, ओवर ट्रेड जो है ना वो मेरे को ले जाएगा, वरना मुझे लग नहीं रहा ये आज मेरे फेवर में है। अबे क्या हो रहा है, मैं क्लॉस करता हूँ ये क्या ओपन हो जाता है ये। देखो चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। ओवर ट्रेड मारा है मैंने आज, 15,000 रुपये से 1100 का ये लॉस हो चुका है मुझे। ट्रेडर कंट्रोल और किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग, ये किल स्विच दबा दिया, और हाँ, और ये डीएक्टिव किया और फिर एक्टिव किल स्विच कर दिया। अब वंस पर डे है तो अब मैं ले ही नहीं सकता ट्रेड, अब कुछ भी हो जाए तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता। तो आज का लॉस इतना ही, ओवर ट्रेड हुआ है, आई एग्री, नहीं करना चाहिए था, पर वो पता नहीं क्यों एपेटाइट नहीं डाइजेस्ट की कि आज मंडे है यार, मार्केट फेवर करना चाहिए, पर मूवी नहीं की मार्केट जैसा मैं सोच रहा था, और उसकी वजह से ही ओवर ट्रेड होता है। पर फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया है खुद को, और ये चीज़ मैं मेंटेन रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीकली पीएनएल में मुझे ये दिखेगा, और अब मैं ट्रेड ले ही नहीं सकता, मैंने 2 बार कर दिया, मैं चाहूँ तो भी ट्रेड नहीं ले सकता। तो ये इतना लॉस है, ठीक है 1000 रुपये का होना चाहिए था, पर ये इतना है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।